दादाजी ने स्नेह से पूछा। तो फिर बेटी, इसमें मायूस होने वाली कौन सी बात है? तुमने जो बोला है वो करो। इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? आस्था ने बड़े ही मासूम तरीके से कहा। ओ दादाजी, मंदिर में नारियल चढ़ाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब जैसे ही आस्था ने मासूम तरीके से ये कहा, अरमान उसे बड़ी ही हैरानी से देखता रहा, क्योंकि आस्था की शक्ल देखने के बाद उसे इस बात का यकीन हो चुका था कि ये लड़की कितनी बड़ी एक्ट्रेस है। किस तरह से पैसे ना होने का ये दिखावा कर रही है, क्योंकि अरमान ने आस्था की इन बातों को भी एक्टिंग ही समझा था। और जबकि वो चारों हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और कहने लगे, एक बिलियनियर की पत्नी जिसके पति को खुद नहीं पता कि उसके पास कितनी दौलत, कितना पैसा है और कहाँ है। लोगों को वो पैसे गिनने में साल भर लग जाएंगे। उसकी पत्नी 102 नारियल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, ये बोल रही है। ये उनके लिए बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। तभी दादाजी आस्था की इस तरह की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और कहने लगे, अरे आस्था बेटा, इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? फिर वो अरमान की ओर देखकर बोले, अरमान, अब खड़ा खड़ा मुंह क्यों देख रहा है? जाओ बेटा, जाकर 102 नारियल लेकर आओ। आस्था हैरानी से मुंह खोले दादाजी की ओर देखने लगी। दादाजी ने स्नेह से कहा, बेटा, शादी के बाद पति के पैसों पर पत्नी का बराबर का अधिकार होता है, तो तुम्हें पैसों के लिए टेंशन लेने की क्या जरूरत है? तुम्हारा पति है ना, वो अपने आप संभाल लेगा। तुम टेंशन मत लो। तुम चलो फटाफट से, हम सब दर्शन कर लेते हैं। दादाजी की बातें सुनकर आस्था खुश हो गई। वहीं आस्था ने तिरछी नजरों से अरमान की ओर देखा और अरमान बड़े ही गुस्से से आस्था को घूर रहा था। आस्था मन ही मन सोचने लगी, भगवान जी, इन्हें क्या हो गया? ये तो हमें कितने गुस्से से घूर रहे हैं, और घूरेंगे भी क्यों ना, क्योंकि हमने इनका इतना बड़ा खर्चा जो करवा दिया है। अब पता नहीं ये हम पर इस बात का कितना गुस्सा निकालेंगे। हमें भी क्या जरूरत थी पूरे 102 नारियल की मन्नत मांगने की? हम तो 3 या 11 नारियल भी बोल सकते थे ना। अब देखो, ये हमें कितने गुस्से से घूर रहे हैं। अब हम क्या करें? आस्था ज्यादा देर तक अरमान की आंखों में नहीं देख पाई और फटाफट से वो मंदिर के अंदर चली गई। तभी आस्था की मासूमियत भरी बात सुनकर जल्दी से वो लोग भी मंदिर के अंदर मुस्कुराते हुए चले गए और वहां जाकर उन सभी ने पूजा और प्रार्थना शुरू कर दी थी। वहीं अरमान अब नारियल लेने के लिए आ गया था और उसकी नजर जल्दी ही मंदिर के कोने पर बैठे हुए नारियल वाले पर गई। उसने वहां जाकर उसे पूरे 102 नारियल पैक करने के लिए कह दिया था। नारियल वाला आज बहुत ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि आज सुबह से वो केवल दुखी था, लेकिन अब एकदम से 102 नारियल बिकने पर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अरमान से कहने लगा, अरे बाबूजी, आपने तो हमारी सारी परेशानी ही खत्म कर दी, वरना हम तो सोच रहे थे कि शायद आज हमारी कोई कमाई ही ना होगी और हमें ऐसे खाली हाथ घर जाना होगा। पर देखो भगवान जी को, वो अपने भक्तों को कभी मायूस नहीं करते हैं। आपकी पत्नी बहुत किस्मत वाली है कि उसे आप जैसे पति मिले हैं, जो उसकी मांगी हुई मन्नत के लिए पूरे 102 नारियल लेने के लिए आ गए हैं। अरमान उस नारियल बेचने वाले की बात सुनकर अंदर ही अंदर गुस्से से भर उठा और कहने लगा, अपनी ये फालतू की बकवास बंद करो, फटाफट से नारियल पैक करो और बताओ कितने पैसे हुए। नारियल वाला भी जल्दी से हड़बड़ा गया और सोचने लगा कि हमें ज्यादा बकबक नहीं करनी चाहिए, कहीं ये हमसे नारियल ही ना खरीदे। जल्दी से उसने पूरे 102 नारियल पैक करके अरमान को दे दिए और फिर वो कहने लगा, साहब जी, आपके 5100 रुपए हुए हैं। अरमान हैरानी से उसकी ओर देखने लगा और कहने लगा, 5100 रुपए? क्योंकि अरमान ने सोचा था कि शायद नारियल की कीमत 50,000 के करीब होगी, लेकिन 5100 रुपए सुनकर अरमान हैरान था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।